महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सूत्रों से एक बड़ी खबर मिल रही है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को भेजा है नया प्रस्ताव। यह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। डिप्टी सीएम बनने को तैयार पर गृह मंत्रालय की मांग की गई है। शिंदे ने बेटे को भी डिप्टी सीएम बनाने की मांग की है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। 2 डिप्टी सीएम शिंदे की पार्टी से बनाने की मांग की गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सत्यप्रकाश सोनी जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जरा बताएं, क्योंकि खबर अब ये आ रही है कि एकनाथ शिंदे ने कहा है कि डिप्टी सीएम बनने के लिए वो तैयार है। गृह मंत्रालय की भी मांग की गई है, अपने बेटे के लिए भी वो ये कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनाया जाए। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर लगातार खींचतान जारी है और मतभेद किस तरह से अब लोगों के सामने भी आ गया है, क्योंकि आज सीएम एकनाथ शिंदे की तरफ से एक प्रस्ताव जो है भारतीय जनता पार्टी को भेजा गया, जिसमें 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त तो बेटे को भी डीसीएम बनाया जाए, यानी कि शिंदे गुट में, शिवसेना गुट में 2 डीसीएम रहेगा। उसके बाद जो है केंद्रीय जो मंत्री बनाने की प्रस्ताव को लेकर दिया गया है, उसे दरकिनार करते हुए उन्होंने गृह मंत्रालय का खाता भी अपने पास मांगने की बात कही है। और इसको लेकर बखूबी जो है एकनाथ शिंदे के बहुत भरोसेमंद विधायक बाबूराव पाटिल जो है सागर बंगलो पहुंचे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। इस तरह की बातें सामने आई तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं सीएम पद को लेकर लेकिन क्या सत्यप्रकाश ये पॉसिबल है? अगर ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि 2 डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से बनाया जाए, तो फिर उधर अजीत पवार की भी तो पार्टी है ना, तो फिर ये कैसे बात बन पाएगी? क्या ये पॉसिबल है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ऑफर दिया गया था कि सीएम शिंदे को डिप्टी सीएम और उन्हें शहरी विकास मंत्रालय का खाता देने के साथ ही केंद्र में मंत्री पद देने की बात बीजेपी की तरफ से कही गई थी, जिस पर अब शिंदे गुट की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें प्रस्ताव में 2 नई शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शहरी विकास मंत्रालय के बजाय गृह मंत्रालय चाहिए और सिर्फ एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने के बजाय उनके बेटे को भी डिप्टी सीएम बनाया जाए, यानी कि 2 डिप्टी सीएम जो है एकनाथ शिंदे गुट में रहेंगे। लेकिन यह शर्तें भारतीय जनता पार्टी को मंजूर होगी या नहीं होगी, इस पर सवाल बरकरार है। लेकिन एक बार फिर से एकनाथ शिंदे ने यह गेंद जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में डाल दिया है। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से लगातार और बार-बार कहा जा रहा है कि आखिरी फैसला जो है दिल्ली की केंद्र सरकार लेगी और केंद्र सरकार के फैसले को वह मंजूर भी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव पर उन्होंने 2 नए प्रस्ताव भेजा है जो लोगों के सामने है। जाहिर तौर पर यह साफ जाहिर होता है कि सीएम पद को लेकर अब महाराष्ट्र में खींचतान जारी है और लोगों से अब छिपा नहीं है कि सीएम पद को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बना रही है। लेकिन क्या अगर यहाँ पर आप प्रेशर की, दबाव की बात कर रहे हैं, अगर इस तरीके से हम देख रहे हैं जो बातें सामने आ रही हैं एकनाथ शिंदे की तरफ से, अगर ऐसा मांग रखी गई है तो ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार की बात करें तो फिर भाई वो ये भी तो कहेंगे कि अगर आप इनकी मांगों को मानते हैं तो हमारी भी मांगों को मानिए, और वो भी अपनी पूरी मांगों को रख देंगे पार्टी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने। तो क्या सबकी मांगों को मान पाना और सबको खुश कर पाना पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक अच्छी बात यह है कि अजीत पवार गुट की तरफ से कह दिया गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी खेमे में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। बात इसी पर जो है बन रही है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अजीत पवार का मन टटोलने के बाद शिंदे गुट का मन टटोलने का प्रयास किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिंदे गुट को प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्ताव दिया गया कि आपको हम डीसीएम के अलावा आपको बेटे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय भी आपको देंगे। लेकिन इस पर अब सीएम शिंदे गुट की तरफ से जो है प्रस्ताव भेजा जा चुका है और इस प्रस्ताव को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से लेती है, किस तरह से मानती है, इस पर सवाल है। यानी कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के फैसला लेना होगा। सीएम शिंदे को किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से उनकी बातों को रखा जाए, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि शिंदे गुट के तमाम विधायक एक ही बात कर रहे हैं कि हमारी शिवसेना की वजह से भारतीय जनता पार्टी अच्छी स्थिति में आई है, ज्यादा सीटें जीतकर आई है। जो तमाम योजनाएं चलाई गई वो सीएम शिंदे साहब ने चलाया। मुख्यमंत्री लाडकी बहना योजना चलाई गई, जिसका फायदा जो है महायुति को मिला है। अब ऐसे में महायुति में भले ही बीजेपी बड़ी पार्टी के तौर पर है, लेकिन बड़ा जो प्रभाव रहा है वो शिंदे गुट का रहा है। इसलिए सीएम शिंदे को ही सीएम बनाया जाए। लेकिन आज यह प्रस्ताव भेजकर
सीएम शिंदे की तरफ से कह दिया गया है कि आप अगर प्रस्ताव को मानते हैं तो वह डीसीएम बनने के लिए भी तैयार है। हालांकि गृह मंत्रालय भी उन्होंने मांग की है। इस पर भारतीय जनता पार्टी पर किस तरह से फैसला लेती होगी, लोगों को इंतजार रहेगा। सत्य प्रकाश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो देखिए किस तरीके से एकनाथ शिंदे की तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया है, जानकारी मिल रही है कि उनका कहना है कि 2 डेप्यूटी सीएम उनकी पार्टी से हो। एक उनके बेटे का जिक्र उन्होंने किया और साथ ही साथ गृह मंत्रालय भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव में मांगा गया है। अब आगे पार्टी क्या फैसला लेती है देखना होगा।